नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल झारखंड विद रोशन पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीटेट एवं जेटेट लड़ाई की फाइनल बहस थी और वह अब कंप्लीट हो गई है और अब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और बहुत ही जल्द फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा। तो आज क्या हुआ उसके बारे में हम जाने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज परिमल कुमार बनाम झारखंड सरकार उर्फ जेटेट वर्सेस सीटेट केस में काफ़ी बारीकियों से जज ने सभी पहलुओं को सुना। जिन मुद्दों पर सीटेट पिछड़ता दिखा उसमें प्रमुख मुद्दे थे। राज्य सरकार को पावर है 23E के अनुसार सीटेट को लेने का, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं लिया। और दूसरा था बीच खेल में नियम नहीं बदलते, ऐसे में सीटेट चूंकि बीच में आया था इसलिए उसे वैलिड नहीं माना जा सकता है। मीनाक्षी अरोड़ा कल जितनी बेहतरीन लगी थी, आज शुरुआत से वो थोड़ी नर्वस दिखी और जज माहेश्वरी बिल्कुल ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि सीटेट को बाद में क्यों लाया गया। राज्य सरकार को पहले 23(2) के तहत शामिल करना था, बीच में नोटिफिकेशन में बदलाव करना सही नहीं है। मगर अंत में मीनाक्षी अरोड़ा ने दो प्रमुख बातों पर जज को कन्विंस करने का प्रयास किया, जिस पर मैं बारी बारी से चर्चा करता हूं। पहला कि एनसीटी के एक्ट में यह है कि प्रत्येक साल राज्य सरकार को टेट कराना है, लेकिन राज्य सरकार ने उसे नहीं कराया, इसलिए विज्ञापन के पहले ही सभी आवेदनकर्ता कोर्ट में चले गए थे और उनकी प्रार्थना थी कि राज्य जेटेट कराए। लेकिन झारखंड सरकार ने ना तो जेटेट कराया और ना ही सीटेट को कंसिडर किया और सीधे विज्ञापन को निकाल दिया। तब सभी आवेदनकर्ता ने विज्ञापन पर भी केस कर दिया। इस आलोक में हाईकोर्ट ने फैसला दिया, चूंकि विज्ञापन के पहले ही जेटेट आयोजित करवाने के लिए सीटेट वालों ने आवेदन किया था और राज्य सरकार जो 2016 के बाद से जेटेट नहीं करवा रही है, जबकि एनसीटीई के नियम के अनुसार हर साल जेटेट करवाना था, इसलिए छात्रहित में हाईकोर्ट ने सीटेट को शामिल कराते हुए इस शर्त के साथ परीक्षा का फॉर्म भरने को कहा कि वो जेटेट पहले प्रयास में सफल होंगे और सभी ने जेटेट दिया भी है, अतः हमें शामिल होने का मौका दिया जाए। जज साहब इस बात से सहमत दिखे। वहीं बीच नियम में खेल बदलने वाली बात और पिछले 3 ऑर्डर्स को मीनाक्षी अरोड़ा ने दिखाया, जिसमें बीच विज्ञापन में बदलाव किए गए थे और उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था। उसमें से 2 को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड शिक्षक बहाली के विज्ञापन के सेकंड पेज के डी ऑप्शन पर कोर्ट का ध्यान केंद्रित किया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि फॉर्म भरने की तिथि को हाईकोर्ट के फैसले से पहले भी 2 बार बढ़ा दिया गया था। जज साहब इस बात पर राज्य सरकार के वकील और मीनाक्षी दोनों को डांट लगाए कि अपने 32 साल के करियर में मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा जिसमें एक के बाद एक कर कागजात दिए जाते हों। एक ही बार में आप लोग कागज सबमिट क्यों नहीं करते हैं? ऐसे में न तो विपक्ष को बात रखने का मौका मिलता है और ना हमें फैसला लिखने में। लेकिन इस बात और उन्होंने फिर प्रश्न उठाने और सीटेट की मार्गदर्शिका को देर से रखने पर कहा कि ये सब पहले सबमिट करना था, अब कुछ एक्सेप्ट नहीं होगा। और फिर जज साहब दोनों आपस में बात किए और जेटेट के पक्षकारों को समझाने लगे कि झारखंड में सीटेट कोर्ट के फैसले के बाद आया है, ना कि सरकार ने अपने मन से शामिल कर लिया। और विज्ञापन में बदलाव चूंकि कोर्ट के फैसले के पूर्व भी हो चुका है, अतः अगर 23(2) के तहत राज्य सरकार का अधिकार है बदलाव करने का, तो राज्य सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात बीच खेल में बदलाव की, तो ये इसी विज्ञापन में पहले भी हो चुके हैं। इस पर जेटेट के पक्षकार ने कहा, नहीं ये बातें गलत है, पहले कोई तिथि नहीं बढ़ाई गई। इस पर जज साहब थोड़ा गुस्सा जेटेट के पक्षकार पर हुए और उन्हें कहा, हमारे पास कॉपी है और उसमें हम इसे देख पा रहे हैं कि हाईकोर्ट के फैसले से पूर्व बदलाव हुए हैं और आपको इसकी जानकारी रखनी चाहिए। इस पर मीनाक्षी अरोड़ा ने पुनः कोर्ट को विज्ञापन में हुए बदलाव की तिथि और पेज नंबर और कॉलम नंबर बताया, जिस पर जज साहब ने कहा कि हमने इसे पहले ही कंसिडर कर लिया है और अंत में फैसले को सुरक्षित रखने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि जब परीक्षा हो गई है और टेट को बहुत बड़ी बात नहीं है, नौकरी का मामला है। इस पर जेटेट के पक्षकार कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन जज साहब ने कहा अब बस, अब सब हो गया है। अंत में मीनाक्षी अरोड़ा ने लेट से पेपर सबमिट करने पर माफी मांगी। राज्य सरकार के वकील को कोर्ट ने हिदायत दी कि मनिंदर जी आगे से ऐसा ना हो, इसका ख्याल रखें, और फैसला सुरक्षित हो गया। कुल मिलाकर यह फैसला अंपायर्स कॉल का है, जो कि क्रिकेट में होता है, अतः मेरे ज्ञान के अनुसार हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा जेटेट बनाम सीटेट मामले में। आपकी राय क्या है? आपने कमेंट करके जरूर बताइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।